क्लास 10th रीडिंग सेक्शन। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रीडिंग सेक्शन पर डिस्कशन करने वाला हूं, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा और डिस्कशन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज के ये दो टाइप आने वाला है। 10-10 नंबर का ये दोनों होगा। कैसे कैसे आपको किस प्रकार ये दोनों पर काम करना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में आपकी केस बेस्ड पैसेज 10 नंबर का आने वाला है, डिस्कसिव पैसेज 10 नंबर का आने वाला है। अब हर स्टूडेंट का ये एम होगा कि 20 नंबर का अगर ये रीडिंग सेक्शन आ रहा है, इसमें कम से कम 18 to 19 नंबर स्कोर कर ले, बिकॉज ये 18 से 19 नंबर स्कोर करना उतना टफ नहीं है। अगर आप लोग एनालाइज्ड करके अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका 18 से 19 नंबर आ जाएगा। लेकिन डाउट यहाँ पे ये होता है, भैया एनालाइज्ड कैसे करें? बिकॉज देखो, अनसीन पैसेज आप क्लास 1 से क्लास 9 तक सॉल्व करते आ रहे हो, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो चेक करने वाला होगा वो आपका टीचर होगा, और अनसीन पैसेज में वो किस प्रकार सॉल्व आपका सॉल्यूशन को चेक करेगा आपको नहीं पता है। तो इसी कारण आपको ये कुछ ट्रिक पता होना चाहिए, जिससे आपके नंबर खुद बे खुद बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टाइप भैया कैसा आता है? लाइक वो स्टूडेंट होगे जो जनरली ये सोचता होगा कि भैया इस बार का क्वेश्चन टाइप कैसा आने वाला है। तो देखो, क्वेश्चन टाइप जो इस बार आने वाला है वो 4 टाइप का जनरली रहेगा। नंबर 1 इज वाई क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हो भैया वाई क्वेश्चन मतलब क्या है? देखो, वाई क्वेश्चन का मतलब है कि इन दिस क्वेश्चन यू शुड गिव अ रीजन, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस फॉर द आंसर, लुक आउट फॉर द कॉज वर्ड, इफेक्ट वर्ड एंड पर्पस वर्ड इन पैसेज दैट विल हेल्प यू टू अराइव एट द आंसर। देखो, वाई क्वेश्चन क्या होता है? जैसे आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दिया किसी भी सेक्शन का। अब ये क्वेश्चन में पूछेगा, मान लो राम के बारे में कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि राम के बारे में ऐसा क्यों हुआ, वो इंसिडेंट, या ये इंसिडेंट क्यों हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन वाई क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं, और इसमें जनरली आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। अब ध्यान रखो, सुनो, ये क्वेश्चन जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। अब एक क्वेश्चन का अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करना आप लोग, 1 से 2 वर्ड में आंसर लिखने का। अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा तो उसे 4 वर्ड में आंसर लिखना, बस ये आप लोग कर देना, काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। फिलिंग द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आएगा, ये जनरली आप एकदम 2 कॉपी आपके क्वेश्चन पेपर जो दिए रहेंगे, जिसमें पैसेज जो दिया रहेगा उसी से उठा के दिया जाएगा। इसे मैं थोड़ा देर में बताऊंगा हाउ टू सॉल्व वाले सेक्शन में। उसके बाद तीसरा होता है वर्ड मीनिंग क्वेश्चन, और चौथा होता है करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 प्रकार का आपको जनरली अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आता है। अब आगे आते हैं गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। मेरा ये मानना है हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करना तो आता है, बिकॉज आप क्लास 1 से क्लास 9 तक इसे सॉल्व करते आ रहे हो। लेकिन मैंने पहले बताया ये एग्जामिनेशन दूसरा चेक करने वाले होंगे, तो आपको यहाँ पे दिमाग से खेलना है। करना क्या, सबसे पहले आपको जितने भी सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं उसमें सबसे पहला चीज क्या करना है कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना है। प्रेजेंटेशन आपका जो होना चाहिए ये बहुत बढ़िया लेवल पे होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन के अलावा गाइस आपको राइटिंग जो आपका होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स, ये भी अनसीन पैसेज में बहुत बढ़िया लेवल पे होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है तो आपको कुछ करने का उसके बाद जरूरत नहीं है। तो आप ये सोचो कि भैया अगर प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से हमें आ गया, राइटिंग स्किल हमें अच्छी तरीके से करने आ गया, तो क्या हमारा फुल नंबर मिल जाएंगे? जी। देखो, आपको एक पैसेज दिया हुआ रहता है अनसीन पैसेज में, उसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे खुद के दिमाग से तो आपको आंसर लिखना नहीं है। अब एक पैसेज दिया हुआ है और उसे आप पढ़ते हो, उसके बाद आप आंसर लिखते हो। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, पैसे से आंसर मिल जाएगा आपको। अगर मान लो एक ये पैसेज ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे 10 पैराग्राफ का पैसेज दिया हुआ है, और इससे अगर 10 क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं, तो जाहिर सा बात है पहला पैराग्राफ से एक क्वेश्चन होगा, दूसरा पैराग्राफ से एक क्वेश्चन होगा, तीसरा पैराग्राफ से एक क्वेश्चन होगा, ऐसे 10 पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन होंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखने जाओगे तो पहला पैराग्राफ आपके पहला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि उन्हें प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करने नहीं आता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये नहीं करना है कि जैसा ये अनसीन पैसेज में दिया हुआ है 2 कॉपी से उठाकर लिख देना। ये गलती एकदम मत करना। अगर आप ये गलती करोगे तो मार्क माई वर्ड, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपका नंबर एकदम कम आने वाला, अच्छा नंबर नहीं आने वाला है गाइस, ठीक है? तो ये गलती आप लोग एकदम मत करना। उसके बाद दूसरा, वर्ड लिमिट होना चाहिए। मान लो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4-5 लाइन में आंसर मत लिखना। 4-5 लाइन में आंसर लिखोगे, ज्यादा आंसर लिखोगे, गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ज्यादा गलती होने के चांसेस, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा फिर टीचर अगर देख लिया कि आपने गलती लिखा है, मान लो अगर आपने 5 लाइन में आंसर लिखा है, तो टीचर को
अब पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन उसने पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, 3 लाइन पढ़ा, कुछ भी गलती मिला ये काट के आपको 1 नंबर दे देगा 2 नंबर पे। अब आपका एम है 20 में 18 होंगे, इसको यहाँ पे ही 1 नंबर चल जाएगा, तो वो नहीं करना है। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन में, वर्ड लिमिट भी आप लोग ध्यान रखो लिखना। अब देखो वर्ड लिमिट मतलब जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे ट्राई करना, मैंने पहले बताया 1 लाइन में कंप्लीट करने का। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में 2 लाइन में ट्राई करना कंप्लीट कर देने का। अगर ये आप लोग गाइस कर ले तो अच्छी तरीके से, तो और आगे कुछ करने का एकदम जरूरत नहीं। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि जैसे आपके कुछ कुछ टॉपिक दे देंगे, अब उससे आपको बतलाना होगा कि ये पैसेज में ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, तो इसके लिए आपको पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब पैसेज स्किल पढ़ना भी एक बहुत, मेरे पर्सनली लगता है कि एक बहुत बड़ी स्किल होता क्या है। जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे को ये चीजें नहीं पता होती और यही आपको आगे जाके इन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम करेगा। देखो सबसे पहले चीज, एक चीज मैं बताता हूँ, मान लो अगर आपको गाइस पैसेज ये दिया हुआ है, ये पैसेज आप पढ़ रहे हो, पहला पैराग्राफ ये है, पहला पैराग्राफ 2 लाइन का है, फिर सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है ये 2 लाइन का है, तीसरा पैराग्राफ दिया हुआ है ये 3 लाइन का, 4 लाइन का। तो पहला जो क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट पहला पैराग्राफ से ही पूछेगा। तो आप पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ में कभी अनसीन पैसेज में मत जाना, ये डायरेक्ट आप पहला पैराग्राफ के क्वेश्चन में चले जाना, बिलीव नहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे टाइम बचेगा। नहीं तो एग्जामिनेशन जैसे आपको देता है उससे 15 मिनट पहले आपको क्या बोलता है, पढ़ लो चीजों को, तो आप क्या करना, पहला पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाना और पहले ही समझ जाना कि अच्छा आंसर मिल रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे 10 पैराग्राफ आप लोग देख लेना और 10 क्वेश्चन देख लेना। इससे जब बोला जाए कि आपको अब आंसर राइटिंग स्किल, आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, तो आप तुरंत तुरंत आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और चीज, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके पैसे से। वाई वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट वाले से होंगे। मेन जो दिक्कत होता है, हर एक स्टूडेंट को मार्क कर लो, ये जो टॉपिक है वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस, दिक्कत इसमें होता क्या है कि ये टेस्ट आपका पूरा करेगा कि आपका नॉलेज कितना है। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट करते हैं कि आपके नॉलेज कितना, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है अभी नंबर मिलेंगे। तो इसी कारण मैं ऐसे क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन में, इसमें मैं यही बोलता हूँ कि शायद आपका 1-2 नंबर चला जाएगा। इसी कारण एम यही रखो आप अनसीन पैसेज में 18 नंबर कम से कम 20 नंबर में स्कोर करने का, बाकी सब में स्कोर कर लोगे, लेकिन ये जो वर्ड मीनिंग क्वेश्चन है उसमें दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो ये केस बेस्ड पैसेज और डिस्कसिव पैसेज, ये दोनों का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी एक वीडियो में मैं कराऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो भी आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 10-10 नंबर वाले दोनों के लिए स्पेशल वीडियो चैनल पर होगा, तो आप जरूर उस